कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए, कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन न मिली कोई यार में। हेलो फ्रेंड, आपने ये मशहूर कॉल तो सुना होगा कि हर अरूज को जवाल है। सूरज अगर तलू होता है तो गरूब भी होता है। आज की इस अनमोल वीडियो में हम एक मुस्लिम सल्तनत का अरूज से जवाल तक का सफर करें। कहानी शुरू होती है मुगल सल्तनत का आखिरी मजबूत बादशाह औरंगजेब आलमगीर से। इसके दौर में मुगल सल्तनत बंगाल से कराची से अज़्बाकिस्तान, काबल से हिमालय तक फैली हुई। लेकिन 1707 में औरंगजेब की वफात के बाद ऊपर नीचे 9 मुगल बादशाह नॉन स्पीड से आए। औरंगजेब के दरबार में ईरान, बुखारा, हबशा, बसरा, यमन, फ्रांस, बर्तानिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज भी सफेर हुआ करते थे। और फिर ऐसा भी वक्त आया कि मुगल सल्तनत सिर्फ दिल्ली तक महदूद रह गई। एक वक्त था जब लोग समरकंद से तिजारत करने के लिए सरकार दिल्ली से इजाजत लेती, और फिर वक्त ने यह भी दिखाया कि बादशाह को हुमायूं के दरबार पर जाने के लिए भी अंग्रेज से इजाजत लेना पड़ी। ये तो आपने सुना होगा कि हर कामयाब मर्द के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ जरूर होता है, और आज ये भी सुन लें कि मर्द की तरक्की का जवाल भी औरत ही का हाथ होता है। सल्तनत की जवाल की ये 3 वजह बहुत ही आम है। मुगल सल्तनत की पहली खामी आमदीन सल्तनत थी। औरंगजेब सिपहसालार था, वो अपने 3 भाइयों और बाप को शिकस्त देकर बादशाह बना। इसने अपने तमाम भतीजे और भांजों को मरवा दिया और 88 साल तक जिंदा रहे। इन 88 सालों में औरंगजेब ने किसी भी शहजादे को अस्करी तरबियत ना दी। चुनाचा औरंगजेब के बाद मुगलों का कोई भी सिपहसालार ना बना। औरंगजेब के बाद फौज तो 4 लाख थी, मगर इसका सिपहसालार कोई कबूतरबाज था, कोई मुसव्वर था और कोई शायर निकला। इसके नतीजे में हिंदुस्तान में हर साल हमला हुआ करते और तबाही भी मिलती। सल्तनत भी कमजोर होती होती दिल्ली तक रह गई। इस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली से ये मुआहदा करवाया कि कोई मुगल बादशाह अस्करी तरबियत नहीं लेगा। सल्तनत की हिफाजत की जिम्मेदार कंपनी ही होगी और यही रियासत को बचाएगी। इसका नतीजा ये हुआ कि शहजादों के पास सिर्फ 3 शुगल रह गए, कबूतरबाज। दूसरी वजह, मुगल दुनिया की तब्दीली से बेखबर थे, यानी इस वक्त दुनिया में साइंसी और सनती इनकलाब आ गया था। पूरी दुनिया के लोग अमेरिका तक पहुंच गए और वो खित्ता कुदरती वसाइल से मालो माल था, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की तजारती हैसियत कम हो गई। दुनिया में तालीमी और साइंसी इनकलाब की वजह से जंगों के लिए बारूद का इस्तेमाल किया जाता। सनती पैदावार ने जदीद पैदावार की जगह ले ली, जबकि मुगल इन तब्दीलियों से कुएं के मेंढक की तरह बेखबर था। हिंदुस्तान में इस वक्त बड़ी इंडस्ट्री घोड़ों की खरियां और खवातीन के लुपट्टे थे। ये इस जमाने भी हाथियों और घोड़ों पर तलवारों से लड़ते और गुलिस्तान को अपनी डिग्री समझते थे। और तीसरी और सबसे बड़ी वजह बाहमी लड़ाई थी। हिंदुस्तान में 1707 में औरंगजेब की वफात के बाद छोटी छोटी रियासतें कायम हो गई। ये रियासतें एक दूसरे के खिलाफ जहाद करती और अंग्रेज सिर्फ इनके कमजोर होने का इंतजार कर रहा था। अगर किसी रियासत को शिकस्त होती तो अंग्रेज इसे फना कर देते थे। चुनाचा 83 लाख मुरबा मील पर फैला हुआ रकबा और 40 करोड़ की आबादी वाला हिंदुस्तान हलवे की तरह अंग्रेज के दरख्वास्तान पर आ गया। अगर हम बात करें मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह की, जो सिर्फ अपनी जिंदगी की आसाइशों में गुम था, वो शायरी करता था। 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान पर छा गए। 18 दिसंबर 1898 को बहादुर शाह जफर अपने लाल किले से बालकनी के जरिए निजामुद्दीन के दरबार पर पहुंचा और फिर हुमायूं के दरबार पर। हुमायूं के दरबार से बाहर निकलते हुए ही इसे गिरफ्तार कर लिया गया। बहादुर शाह जफर को ना मारने का यकीन दिलाया गया। अंग्रेजों ने इसे तो उस वक्त ना मारा, लेकिन इसके एक भांजे और 2 बेटों को इनके सामने ही गोली मार दी और बहादुर शाह जफर को जिला वतन करके गिरफ्तार कर लिया गया और उसे कुछ अरसे के बाद जहर के जरिए मार दिया गया। और इस दर्दनाक तरीके से मुगल सल्तनत का खात्मा हो चुका। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने मुगल सल्तनत का खात्मा जाना। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं जल्द ही एक न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।